अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां गाय माता को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले जेल काट रहे सलीम पर क्यों मेहरबान है नगर पंचायत। जसराना मामला उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा से जुड़ा है, जहां पर कुछ दिन पूर्व सलीम नामक व्यक्ति के द्वारा गाय माता को काटने का विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार नगर पंचायत जसराना क्यों उक्त सलीम नामक व्यक्ति पर मेहरबान है, जिसे अन्य व्यापारियों को नज़रअंदाज करते हुए 5 दुकानें आवंटित करने का काम किया गया है। इसमें व्यापारियों का सीधा आरोप है कि लाखों रुपए की रिश्वत लेकर वर्ग विशेष के व्यक्ति सलीम को दुकानें आवंटित की गई हैं। लगातार अन्य व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर आज व्यापारी ने जिलाधिकारी से मुलाकात की, अपनी वेदना सुनाई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा समाधान करने का आश्वासन पीड़ित व्यापारियों को दिया गया। क्या कुछ कहना था व्यापारियों का, आप स्वयं सुनिए। सिंह, क्यों आए हैं आप डीएम साहब के यहाँ? डीएम साहब के यहाँ आए, हमारी दुकानें जो हैं, जो हमारे पास पहले से चली आ रही थी, वो दुकानें तोड़वा के जो दोबारा बनाई गई और हाई कोर्ट के आदेश अनुसार हमें एक एक दुकान मिलनी थी। कहाँ थी दुकान? जसराना टाउन एरिया, जसराना टाउन एरिया। उनमें 14 आदमी के पैसे जमा होते हुए केवल 7 आदमी को दुकानें दी गई। कौन दे रहा है दुकानें? चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी ने जो दुकानें दी, उन्होंने पंचायत के चेयरमैन, हाँ, नगर पंचायत के चेयरमैन ने जो दुकानें दी, 14 दुकानों में केवल 7 का बंटवारा किया। 7 लोग छोड़ दिए पैसा जमा होते हुए भी। और जो 7 दुकानें आवंटन, क्या समस्या है? मेरी भी समस्या सेम है। जो दुकानें हैं उसमें जो वो दुकानें 7 दुकानें इन्होंने कोर्ट की प्रक्रिया से दी हैं, वो भी सिर्फ 6 दुकानें एक मुस्लिम व्यक्ति को दी हैं, जिसका भी हाल ही में एक बयान आया था। बाकी की जो दुकानें हैं, हम लोगों की जो दुकान है, वो हम लोगों को दुकान दे ही नहीं रहे हैं। अवार्ड वो, हाँ, वो तो जेल चला गया। हाँ। अब हम लोगों को ये अवार्ड करते हैं चेयरमैन। उसी व्यक्ति को 5 दुकानें, उसी व्यक्ति को 5 दुकानें दी गई हैं, और जो हमें जो दुकानें देनी चाहिए वो हमें तो वो अवार्ड ही कर देते हैं उनको। उसमें हमें ऐसा लगता है कि इनको अलग से कुछ ना कुछ मंशा है इनकी लेने की, तो इस वजह से हमको दुकान नहीं दे रहे हैं। और हमको चेयरमैन द्वारा इनसे अतिक्रमण मुक्त कराई गई थी जमीन, इन्होंने गौ माता को लेकर विवादित बयान दिया था इनसे, तो फिर उसके बाद दोबारा कैसे जो नए चेयरमैन है, जो ईओ है, कैसे अलॉट हो गई 5 दुकानें ऐसी? भाई एक बात बताओ, जैसे 1 लाख रुपए की प्रक्रिया हुई कोर्ट द्वारा, 1 लाख देना है, हमारी रसीद देना 1 लाख रुपए जमा की, तो 1 लाख रुपए तो हमने भी जमा किया था ना उस नगर पंचायत में, तो अपनी दुकानें लेने के लिए। पर वो दुकानें हमें क्यों नहीं अलॉट की गई? वो सिर्फ हमने 1 लाख रुपए जमा किया था, जो हमारे पास रसीद है, तो हमें क्यों नहीं दुकान दी गई? क्योंकि हमने जो हमारे पास जो डिमांड है वो हमने पैसा दिया ही नहीं उस डिमांड का, क्योंकि हमारे पास है नहीं पैसा देने के लिए। भाई किसी को 5 लाख चाहिए, किसी को 8 लाख चाहिए, 1 लाख के ऊपर मांग रहा रिश्वत? ये नगर पंचायत ही मांगती है। अच्छा, नगर पंचायत के कौन लोग हैं जो रिश्वत मांगते हैं? वो नगर पंचायत ही है, चाहे उसमें आप किसी को भी मानो, वो नगर पंचायत से ही डिमांड आती है पैसों की। अब ये जो है, हमारे पास तो 8 लाख रुपए है नहीं, और इसलिए हमें दुकानें मिली नहीं, और जिसने दिए होंगे उसी को दुकानें दी गई हैं। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि देखो आगे जो पुराने जो दुकानदार हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी, पहले दुकानें उन्हीं को आवंटन की जाएंगी, बाद में कुछ होगा। अभी ऐसा आश्वासन हमको मिला है डीएम साहब के यहाँ से। प्रक्रिया चालू की थी दुकान आवंटन की, उसमें सारे नए दुकानदार इन्होंने ले लिए, जिसका उस दुकान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिसका कभी नाम ही नहीं है उसमें। उन लोगों को बुला करके इन्होंने, और हमने देखा उसकी नीलामी कराई है इन्होंने, और वीडियो के माध्यम से वीडियो बनाई है, पर्ची जो होती है उस टाइप से निकाली है उन्होंने। हाँ, और सुनवाई में तो ये भी आया है मेरी में कि 2-2 लाख रुपए उनसे जमा भी करवाए हैं, बट जो ऊपर का जो सिस्टम है उनका, और अंदर की दुकान नहीं थी, बाहर की दुकान सब। और आपका क्या नाम है? जितेंद्र जी नाम मेरा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो दुकानें 8 तारीख को नीलामी करी है, उनमें से केवल आगे की दुकानें उन्होंने अलॉटमेंट करी है, पीछे की दुकान थी उसका किसी की लॉटरी नहीं निकाली उन्होंने, केवल ये आगे की दुकान की उन्होंने करती, बाकी की दुकान पीछे वाला कोई खरीदने वाला भी नहीं होगा। अगर करेंगे तो हो सकता है हम लोगों से जो कहें कि दुकान ऐसा करो, पीछे वाली ले लो आप, आगे वाली नहीं देंगे, जबकि हम लोगों की दुकानें सब आगे ही थी, पीछे वाली लोगों की कोई दुकान नहीं थी, हम लोग आगे दुकान थी, हम लोग सारे दुकानदारों की। डीएम साहब के आश्वासन के बाद क्या लगता है? आश्वासन वाला लगता है कि हमें कुछ राहत मिलेगी, और लगता है दुकानें हमें वापस हम लोगों की मिलेगा। क्या लगता है शुभम भाई, आप जसराना के एक युवा भाजपा नेता हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार में व्यापारियों की दुकानों को लेकर असंतोष व्यापारियों में है, और वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को 5 दुकानें अलॉट कर दी गई,
जो जेल चला गया, गौ माता को लेकर विवादित बयान उसने दिया, तो क्या कुछ लगता है आपकी सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न क्यों कर रही है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सरकार उत्पीड़न नहीं कर रही, एक व्यक्ति विशेष कर रहा है। कौन कर रहा है? मैं तो नगर पंचायत अधिकारी की व्यवस्था है ये, जो यहाँ वर्तमान में कुर्सी पे बैठा है। अगर सरकार की मंशा होती तो आज हम इनके साथ क्यों खड़े होते? हम सरकार की मंशा के साथ इनके साथ खड़े हैं। अब आती है बात, जो ये मुद्दा बना, भाई गाय काटने वाले को आप 7 में से 6 दुकानें, समुदाय विशेष मुस्लिम को, और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करोगे। हाईकोर्ट ने जब ये कहा था 1 लाख रुपए और 1500 रुपए किराए में इनको दुकानें दोगे, तो यो कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट ने हमने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दिए हैं, तो फिर ये हाईकोर्ट नहीं है, हाईकोर्ट ने आदेश इनके लिए अलग पारित किया है क्या? तो सीधा सीधा ये मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के नाम पर कोर्ट खेल के इन बेचारों के रोजी रोटी को छीना जा रहा है। और इस मुद्दे को आज हमने एसडीएम जसराना के समक्ष जैसे रखा था परसों, आज जिलाधिकारी के समक्ष रखा है, कल माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, और अगर आंदोलन की स्थिति बनेगी तो आंदोलन भी करेंगे। जसराना नगर पंचायत के जो प्रशासनिक अमला है, चाहे वो चेयरमैन हो या ईओ हो, जी, रिश्वत मांगने का साफ तौर पर आरोप लग रहा है कि रिश्वत मांगते हैं वहाँ 5-5 लाख रुपए की। हाँ, मैं इस बात को यही कहूंगा कि सलीम रिश्तेदार तो नहीं हो सकता उनका, गाय काटने वाला रिश्तेदार नहीं है, तो दाम का मामला है या फिर रिश्तेदारी होती तो रिश्तेदार होता, तो कोई मुसलमान रिश्तेदार नहीं होगा तो रिश्वती कह सकते हैं, क्यों ना कहा जाए। भाई दुकानदार ये भी तो हैं, इनमें से कईयों ने नगर पंचायत के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला है। क्यों? नगर पंचायत कर्ज ले रही थी क्या इनसे? वो 1 लाख रुपए दुकानों के लिए तो डाला होगा, मैंने क्यों नहीं डाल दिया? तो वो नगर पंचायत के लीगल प्रोसेस है। फिर नगर पंचायत जसराना के ईओ और चेयरमैन के घर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि सरकार 0 टॉलरेंस की है, बुलडोजर चल जाता है। हाँ, मैं दुकानदारों की हित की बात करूंगा। मैं ना तो न्यायाधीश हूँ ना मैं सरकार हूँ। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन मैं दुकानदारों की लड़ाई को, हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष गौरव हिंदू हैं, करणी सेना, हमारे सभी अनुसांगिक संगठन नेता सब हमारे साथ हैं। नगर पंचायत अकेली पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ बैकफुट पे आओ, इनको दुकानें दो, विषय खत्म करो। आपने 3 साल नगर पंचायत चलाई, आपने क्या किया हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आप पार्टी से चुने हुए चेयरमैन है। हमने आपको कहीं रोका टोका नहीं, लेकिन जब आप किसी गरीब की थाली में लात मारोगे तो खड़े होंगे, चाहे वो हमारा क्यों अपना ही क्यों ना हो, मेरा सगा भाई क्यों ना हो।